मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी एक किताब की। जमशेद कंटेंट प्रोजेक्ट के एसोसिएट क्रिएटिव हेड हैं। इनका बचपन पुराने लखनऊ की गलियों में गुजरा और जवानी अभी दिल्ली में गुजर रही है। पत्रकारिता से मास्टर्स हैं और शायरी भी करते हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। फरहाद उस्मानी साहब का इंतकाल हुए 5.5 साल हो गए और जब से इंतकाल हुआ उनकी किताबों वाला कमरा बंद ही रहता। किताबों के आशिक फरहाद साहब की आधी जिंदगी किताबें पढ़ने में गुजरी और आधी लिखने में। पर अफसोस उनकी औलादों में किताबों के लिए कोई तवज्जो नहीं थी। वो कत्थई रंग के फर्श वाला कमरा था जिसके किनारे की एक दीवार पर छत तक ऊंची रैक थी। रैक में इतिहास, भूगोल, कहानी, किस्सा, रोमांटिक, जासूसी, मैगजीन, हर किस्म की किताबें थीं। अमूमन वो कमरा बंद ही रहता था। कभी कभार तब खुलता था जब घर में कोई मेहमान आ जाए या फिर तब जब घर के सारे चार्जिंग सॉकेट बिजी हों। फरहाद साहब का बेटा अमजद कमरे में आकर चार्जिंग सॉकेट में मोबाइल चार्जर लगाता और मोबाइल साइड वाली रैक पर रखी किताबों में से एक किताब पर टिका देता। इत्तेफाक से जिस किताब के सहारे वो मोबाइल टिकाता था उसके कवर पर लिखा था MST और नीचे फुल फॉर्म था मोबाइल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और उस पर एक मोबाइल बना था। धूल खाई किताबें रैक से उस अमजद को नाउमीदी से ताका करती। जमाने हो गए थे उनके पन्नों को ताज़ी हवा छुए। अरसा गुजर गया था जब किसी इंसानी हाथ ने उनको थामते हुए उंगली जबान से छुआ कर पन्ने पलटे थे। वो रैक पे बैठी बैठी बदले हुए नए जमाने को कोसा करती और घूर कर देखा करती थी चार्जिंग पर लगे उस नामुराद मोबाइल को। मोबाइल जब तक दुनिया में नहीं आया था लोग खूब किताबें पढ़ते थे, लेकिन अब जिसे देखो मोबाइल में घुसा है। किताबें अपनी मुख्तलिफ जबान में उस मोबाइल को भला बुरा कहती। ऐ माटी मिले कम वक्त मारा मोबाइल, मेरा बस चले तो इसके लाल हरे दोनों बटन उखाड़ दूं एक ही बार में, हाँ नहीं तो। नाराज औरत नाम की बूढ़ी किताब गुस्से में कहती, जिसके कवर पर एक गुस्से में भवें बनाए चची बनी थी। उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए उर्दू बोलना सीखें वाली किताब नजाकत से कहती, बजा फरमा रही हैं आप खाला, ये छिछोरा जब देखो फिल्मी रिंगटोन बजा के मुझको इशारे करता है। मैं जरा सा देख लूं तो वाइब्रेट करने लगता है। बदतमीज कहीं का। अरे बदतमीजी तो करेगा ही जब अपने ही गद्दार निकल जाएं तो। ऊपर की रैक से एक थ्रिलर नॉवेल साजिश किसकी ने खुफिया आवाज में कहा। खून से सने चाकू के कवर वाली वो किताब मुंह बिचकाते हुए मोबाइल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यानी MST नाम की किताब की तरफ इशारा करते हुए बोली, जब चार्जिंग के लिए मोबाइल MST के ऊपर टिकाया जाता है तो ये खूब गुटरगू करते हैं। दुश्मन से इतना घुलना मिलना आखिर किस लिए? अरे भाई वो तो मिलेंगे ही। अंग्रेजी ट्रांसलेशन की एक किताब बीच वाले रैक में से बोली। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बता रहा हूं बिना किसी एडजेक्टिव के। ये मोबाइल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी उसी मुए मोबाइल के खानदान से ही तो है। आखिर इसकी रगों में भी तो सॉफ्टवेयर दौड़ रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये हम लोगों का साथ नहीं देगा, देख लेना। MST की किताब हैरान थी। उसने उदास नजर साथी किताबों पर डाली तो सबकी नजर में शक था और उसे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि उसके ठीक बगल में रखी उसकी माशूक किताब ग्रह रेखा पाक कला विशेषांक भी उसे शक की नजर से देख रही थी। मोबाइल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और उसके ठीक बगल में रखी ग्रह रेखा नाम की महिला मैगजीन के इश्क के चर्चे पूरी रैक में आम थे। ग्रह रेखा जिसके कवर पर एक लाल बिंदी लगाए सुंदर महिला थी और गुलाबी रंग से लिखा था, बात जो दिल को छू गई। वो MST के कंधे पर टिकी जाने क्या क्या घरेलू नुस्खे बताया करती। पता है MST, मैं तुम में यूं मिल जाना चाहती हूँ जैसे पकौड़े कढ़ी में। वैसे कढ़ी पकौड़े बनाते हुए पकौड़े फूट जाते हो तो थोड़ा सा सोडा बेसन में मिला लेना चाहिए। जावा, C++, लिनक्स, यूनिक्स और HTML की भाषा समझने वाले MST के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। कहता, ग्रह रेखा मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ।
तुम कहीं चली जाओ, मैं तुम्हारा ISBN नंबर डिकोड करके SQL सर्वर से तुम तक पहुंच जाऊंगा। सच MST? हाँ ग्रह रेखा, एरर 404 की कसम। जब तुम मुझे बताती हो कि घर में ड्राइंग रूम की सजावट के लिए फ्यूज बल्ब में रंगीन पानी भर के कैसे सजाएं तो समझ कुछ नहीं आता, लेकिन तुम्हें देख के मेरे गम डीबग हो जाते हैं। MST और ग्रह रेखा के इश्क से किसी को एतराज नहीं था, सिवाय उस पतली सी किताब के जिसके कवर पर लिखा था 30 दिन में पत्रकार बने। एक मशहूर टीवी न्यूज एंकर की तस्वीर वाली वो किताब अफवाहें फैलाने में माहिर थी। उसके दिल में ग्रह रेखा के लिए छुपा हुआ इश्क था। उसने सब किताबों से कह दिया था। सूत्रों के मुताबिक कहीं ना कहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं, दुनिया में अब एक भी आदमी ऐसा नहीं बचा है जो किताब पढ़ता हो। सब मोबाइल देखते हैं। बहुत जल्द हम सबको कबाड़ी वाला ले जाएगा और हम सबको फाड़ के लिफाफा बना दिया जाएगा। इसी बयान के बाद से सभी किताबों में मोबाइल के लिए नफरत भर गई थी। सुनो, MST ने अपनी प्रेमिका ग्रह रेखा से कहा, क्या तुम भी मुझे गद्दार समझती हो? ग्रह रेखा की आंखों में आंसू थे। बोली, MST, कमीज पे लगे स्याही के दाग तो सोडा और नींबू से मिट जाते हैं, लेकिन सर पे लगा गद्दारी का दाग नहीं मिटता। जब वो मोबाइल चार्जिंग के लिए तुमसे टिका कर रखा जाता है तो तुम क्यों उससे बात करते हो? उसी मोबाइल की वजह से हमारी ये हालत हुई है। ग्रह रेखा, वो बुरा नहीं है, उस पे भरोसा करो। भरोसा? वो टच स्क्रीन जो एक उंगली की छुअन से अपनी स्क्रीन का रंग बदल दे, उस पे भरोसा करने को कह रहे हो? MST ने ग्रह रेखा और बाकी किताबों को समझाने की बहुत कोशिश की कि मोबाइल दिल का बुरा नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। बात चल ही रही थी कि अचानक दरवाजा खुला। अमजद मोबाइल हाथ में थामे अंदर आया। उसने किताबों की रैक पर एक नज़र डाली और फिर मोबाइल से एक लॉन्ग शॉट तस्वीर ली। फिर किसी को सेंड करके मोबाइल से कॉल लगाई। हेलो, हाँ एक फ़ोटो सेंड किया है, देखी? हाँ, तो ये सारी किताबें ना यहाँ से हटाई जानी हैं। ये सुनकर किताबें कांप गईं। उनकी नज़र अमजद के गाल से सटे मोबाइल पर थी जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैंने तो पास्ट टेंस में ही कह दिया था कि ये साजिश है, अब हमारा कोई फ्यूचर टेंस नहीं है। अंग्रेजी ट्रांसलेशन की किताब ने अमजद के जाने के बाद कहा। 30 दिन में पत्रकार बने वाली किताब बोली, अरे आपसे पहले मैंने बताई थी खबर। अब देखिएगा, हम सबको कबाड़ी वाला ले जाएगा और हमारे लिफाफे बन जाएंगे, और ये सब इस MST की गद्दारी का नतीजा है। इसी ने मोबाइल को आइडिया दिया होगा। MST के पन्ने कांप रहे थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उस पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगेगा। वो सबको अपनी बेगुनाही के बारे में बताता रहा, लेकिन किसी को यकीन नहीं आया। चल झुट्टे, शर्म ना आई तुझे? हाँ? नाराज औरत नाम की बुजुर्ग किताब ने कहा। MST के बच्चे, तुझे सब खबर थी इसकी। इस मुए मोबाइल ने बताया होगा तुझे, लेकिन तूने हमें नहीं बताया। नहीं खाला, ऐसा कतई नहीं है। भले मेरे जिस्म में मोबाइल टेक्नोलॉजी के लफ्ज हों, लेकिन मैं हूं तो किताब ही। और मोबाइल वाकई बुरा नहीं है। उसने तो कभी, कहते कहते उसके कानों में ग्रह रेखा के सुबकने की आवाज पड़ी। ग्रह रेखा सुनो, तुम जो समझ रही हो वैसा क्या फर्क पड़ता है मैं क्या समझ रही हूँ? मैले पड़ चुके स्विच बोर्ड को टूथपेस्ट से साफ किया जा सकता है, लेकिन तुमने मोबाइल के साथ मिलकर जो साजिश की उसे मैं मन से साफ नहीं कर पाऊंगी। ग्रह रेखा सुनो, मैं गद्दार नहीं हूं, प्लीज मेरा भरोसा करो। MST की किताब ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। वो गद्दार करार दे दिया गया। आखिरकार मोबाइल ने साजिश करके हमारा काम तमाम कर ही दिया। थ्रिलर नॉवेल बोली, अरे यही तो रशियन रिवॉल्यूशन में हुआ था। तभी इतिहास की बुजुर्ग और मोटी जिल्द वाली किताब ने कहा, बोल्शेविक और मेंशेविक दो दलों के बीच जब गद्दारी हुई तो जनता, अरे रुकिए। तभी उर्दू वाली किताब ने कहा, क्या ऑल फॉल बके जा रहे हैं? यहां ऐसे ही दिमाग खराब है, इनको रशियन रिवॉल्यूशन की पड़ी है। मुश्किल वक्त में किताबें झुंझलाने लगी थीं।
किसी को सूझ नहीं रहा था कि करें क्या। तभी रैक के पीछे से एक नशीली सी आवाज आई, अरे भाई कोई मुझे भी बताएगा कि हो क्या रहा है। ये पता नहीं कौन सी किताब थी, लेकिन किताबों के पीछे इस तरह छुपा के रखी गई थी कि किसी की नजर ना पड़े। बोली, पहले तो फरहाद का लड़का कभी कभी रात में चुपके से हमको देखने आता था, अब जब से मोबाइल में 4G मिला है आता ही नहीं। हाय पन्ने अकड़ गए मेरे तो छुपे छुपे। अरे आप चुप रहिए, यहाँ शरीफ किताबों में गुफ्तगू हो रही है। उर्दू वाली किताब ने कहा तो सबने उसका समर्थन किया। कुल मिलाकर किताबों के जाने का वक्त आ गया था। सबके चेहरे रंजीदा थे और सबसे ज्यादा अफसोस ग्रह रेखा को था, क्योंकि जिससे उसने प्यार किया था उसके माथे पर गद्दार लिख दिया गया था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि चला चली की बेला आ गई। ट्रक घर के दरवाजे पर खड़ा था और सालों से रैक पर सजी उन किताबों को कैप लगाए दो लड़के फर्श पर फेंक रहे थे। ये वो किताबें थीं जिन्हें किसी दौर में बड़ी मोहब्बत से खरीदा गया था। घर की नानी बच्चों के साथ लेटकर उन्हें सुलाते वक्त इन्हें पढ़ा करती थीं। उन पर पैर लग जाए तो फौरन चूम कर माथे पर लगाया जाता था। आज वो किताबें जमीन पर बिखरी अपने सुनहरे अतीत को याद करते हुए कराह रही थीं। वो अतीत जिसे मोबाइल और हर रोज एडवांस होती टेक्नोलॉजी ने उनसे छीन लिया था। अरे संभाल कर। इतिहास की किताब कैप वाले लड़के के हाथ में आते ही चिल्लाई, अरे गिर जाएंगे, अरे उफ, हाय दिल टूट गई हाय। जमीन पर किताबों का ढेर लगा था। शायरी की किताब थ्रिलर नॉवेल को हौसला रखने को कह रही थी। ग्रह रेखा नम आंखों से नाराज औरत किताब को अरे खाला हिम्मत रखिए कहते हुए संभाल रही थी। किताबें अपनी दुर्गत पर रो रो कर ऊपर वाले को याद कर रही थीं। संस्कृत की किताब कराहते हुए उर्दू वाली किताब से कह रही थी, है इतनी जोर से फेंका है कि पठती पठता पठंती हो गया मेरा तो। खैर कुछ देर बाद किताबों को उठाकर गत्ते के डब्बों में पैक किया जाने लगा। अमजद के कहने पर कैप लगाए वो लड़के 20-20 किताबों की गड्डी गत्ते के डिब्बों में डालने लगे। ग्रह रेखा ने उस भीड़ में एक आखिरी नजर दौड़ाई, लेकिन उसे अपनी प्रेमी MST वाली किताब कहीं नहीं दिखाई दी। वो डबडबाई नजर से बदहवास सी उस चीख पुकार का मंजर देख रही थी। अरे भाई ये क्या बदतमीजी है। तभी नशीली आवाज वाली किताब जो पहले छिपा कर रखी गई थी अब 20-20 किताबों की गड्डी में फंसे फंसे बोली, अरे मेरे ऊपर इतिहास वाले चचा को बिठा दिया। बताइए ये कोई बात हुई? बड़े छोटे का शर्म लिहाज कुछ होता है कि नहीं? चचा आप भी थोड़ा पीछे होइए ना। नफरतें लाख सही, लेकिन एक आखिरी अलविदा जरूरी होता है। वो एक झलक जिसके सहारे बाकी की जिंदगी काटी जाती है। वही एक झलक ग्रह रेखा देखना चाहती थी, लेकिन उसका प्रेमी MST कहीं नहीं था। सुनिए, उसने बगल में रखी 30 दिन में पत्रकार बने वाली किताब से पूछा, वो MST कहाँ है? पैक हो गया क्या? ग्रह रेखा ने पूछा तो वो मुस्कुरा कर बोला, वो क्यों पैक होने लगा? गद्दारी का कुछ इनाम भी तो होता है, उधर देखिए। ग्रह रेखा ने देखा तो सॉकेट पर अमजद का मोबाइल चार्जिंग पे लगा था और मोबाइल MST किताब के ऊपर ही रखा गया था। उससे कहीं नहीं जाना, वो यहीं रहेगा। पत्रकारिता की किताब बोली, लिफाफे सिर्फ हमारे बनेंगे। दिल चीर देने वाला था वो मंजर। ग्रह रेखा के जहन में ये मंजर ट्रक पर लोड होने के बाद भी कौंधता रहा। इश्क में ऐसी धोखेबाजी का तसव्वुर तो उसने ख्वाबों में भी नहीं किया था। ट्रैफिक के बीच से एक ट्रक सड़क पर चला जा रहा था। उसके गत्ते के कई डब्बों में वो किताबें बंद थीं। हर डब्बे से किताबों के रोने पीटने की आवाजें आ रही थीं। अरे हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। शायरी की किताब एक डब्बे से बोली तो दूसरे डब्बे से इतिहास वाली किताब की आवाज आई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था 1917 में, जब रशियन रेवोल्यूशन में गद्दारी हुई थी। अरे मगर ले कहाँ जा रहे हैं हमें?
नाराज औरत नाम वाली बुजुर्ग किताब ने गत्ते के अंदर से आवाज लगाई तो पत्रकारिता वाली किताब ने कहा, अरे और कहाँ ले जा रहे होंगे? लिफाफे की फैक्ट्री में, आखिरी बार गले लग जाओ। इस शोर शराबे के बीच सबसे ज्यादा गमजदा थी ग्रह रेखा नाम की किताब। उसे दोगुना धोखा मिला था। आंखों में आंसू भरे वो याद कर रही थी इश्क का सुनहरा वक्त जब वो और एमएसटी किताब रात रात भर बातें किया करते थे। वो उसे सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में बताया करता और ग्रह रेखा उसे बताती कि उसके अंदर के पन्नों में एक कॉलम में एक लड़की ने खत लिखकर पूछा है, डॉक्टर साहब मैं 17 वर्षीय युवती हूँ, पड़ोस में रहने वाले एक युवक के प्रति आकर्षित हूँ, लेकिन वो मेरी ओर ध्यान ही नहीं देता, क्या करूँ, उचित परामर्श दें। यही उन लोगों की इश्किया बातें थीं। लेकिन ग्रह रेखा को वो पल याद आ रहा था जब आखिरी बार उन दोनों की नजरें मिली थीं, डिब्बे में पैक होने के पहले। शायद वही उनकी प्रेम कहानी का उदास अंत था। खैर कुछ देर बाद एक झटका लगा तो किताबों ने महसूस किया कि ट्रक रुक गया है और उन डब्बों को उतार कर दोबारा खोला जा रहा है। किताबें बाहर निकाली गईं और एक लड़का जो कैप लगाए हुए था उसने एक एक करके किताबों का फोटो खींचा और फिर उन्हें एक नए रैक पर सजा दिया। फोटो खींचते वक्त किताबों का मोबाइल से आमना सामना हुआ तो किताबों ने मुंह बिचका लिया। उन रैक पर पहले से ही कुछ किताबें सजी हुई थीं। देखा मुआ मोबाइल कैसे मुस्कुरा रहा था, हा? नाराज औरत ने कहा तो जासूसी नॉवल बोली, मुस्कुराएगा ही, उसका टाइम चल रहा है, लेकिन लगता है कि ये जगह लिफाफे की फैक्ट्री तो नहीं लग रही। कहाँ ले आए हमें? किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। सब किताबें नए रैक पर टिकी हुई अपनी बची हुई जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही थीं और उन सब के बीच रखी ग्रह रेखा अश्कबार आंखों में इश्क की एमएसटी और उसकी बेवफाई को याद कर रही थीं। हाँ भाई, ये नया ऑनलाइन ऑर्डर आया है, किसी रीडर ने 4 किताबें मांगी है, हाँ देखो। तभी कैप लगाए लड़के की आवाज से किताबें चौंक गईं। ऑर्डर? रीडर? किताबों ने एक दूसरे को गौर से देखा। ये शब्द सुने हुए उन्हें जमाने गुजर गए थे। तो क्या अब भी दुनिया में रीडर बाकी थे? क्या उस पत्रकारिता वाली किताब ने अफवाह फैलाई थी? क्या उनके लिफाफे नहीं बनने थे? ऐसे तमाम सवाल किताबों के जहन में गूंजने लगे। ए सुनो बहन, ए हार्ड कवर। नाराज औरत नाम की किताब ने शेल्फ पर पहले से रखी किताबों से कहा, अरे सुन रही हो कि मारे धक्का, ये कौन सी जगह है? हमें तो बताया गया था कि ये लिफाफे बनाने की फैक्ट्री है? लिफाफे? वहां पहले से रखी किताबें खिलखिला कर हंस पड़ी। उनमें से एक जो शायद कोई हिंदी उपन्यास थी बोली, अरे नहीं चच्ची, ऐसा कुछ नहीं है। सब ने 30 दिन में पत्रकार बने को घूर कर देखा। ग्रह रेखा की आंखें फैल गईं। उसने उस हिंदी उपन्यास की तरफ देखकर पूछा, तो ये कौन सी जगह है? वो बोली, ये तो ऑनलाइन लाइब्रेरी का स्टोर है। उस किताब ने बताया कि एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए किताबों के शौकीन लोगों के लिए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाई गई है जिसके तहत कोई भी रीडर अपनी पसंद की किताब चुनकर ऑर्डर कर सकता है। हर रोज सैकड़ों किताबों के ऑर्डर आते हैं और इस तरह किताबें अपने कदरदानों तक पहुंचती हैं। लेकिन मोबाइल हमारी मदद क्यों करेगा? साजिश किसकी नाम की नॉवल ने पूछा। टेक्नोलॉजी तो हमारी दुश्मन है। टेक्नोलॉजी तो सबकी दोस्त होती है। शेल्फ से एक पुरानी किताब द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन बोली। फर्क इससे पड़ता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। मोबाइल ने लोगों की जिंदगी आसान बनाई है। अब देखिए, इसी मोबाइल के जरिए हम लोग अपने पाठकों तक पहुंच रहे हैं और अब आप लोग भी पहुंचेंगे। किताबों के चेहरे पर खोई हुई रंगत लौटने लगी। वाकई मोबाइल को वो कितना गलत समझ रही थी। ग्रह रेखा को याद आ रहा था कि एमएसटी आखिरी वक्त तक यही बात कर रहा था, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। किताबों के हर्फ खुशी से नाचने लगे। अब उन्हें यकीन आ रहा था उस अरसे पहले सुने गए जुमले पर, किताबें हर दौर में प्रासंगिक रहेंगी, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए। अरे एक किताब वही रह गई थी। तभी कैप लगाए एक शख्स दाखिल होते हुए बोला, इसे भी शेल्फ में लगा दीजिए। उसने दूसरे लड़के से कहा तो वो किताब भी शेल्फ पर लगा दी गई।
ठीक ग्रह रेखा के बगल में। ग्रह रेखा ने नजर घुमाकर देखा तो चौंक गई। वो तो एमएसटी यानी मोबाइल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी था। मुस्कुरा रहा था। ग्रह रेखा की आंखें पिघलने लगी। मैंने कहा था ना, कहीं भी चले जाओ तुम्हें ढूंढ लूंगा। एमएसटी बोला तो ग्रह रेखा शर्मा कर बोली, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर शक किया। यह कहकर उसने एमएसटी के कंधे पर सर झुका लिया। तमाम किताबें उनकी बेहतर जिंदगी की दुआएं करने लगीं। तभी जासूसी नॉवेल ने कान लगाकर उनकी रोमांटिक बातें सुनने की कोशिश की। उसने सुना कि एमएसटी उसको आईपी एड्रेस बदलने का तरीका समझा रहा था और ग्रह रेखा बता रही थी कि लव गुरु वाले कॉलम में एक युवती ने पूछा है कि क्या उसका प्रेमी उसे माफ कर देगा। किताबें खिलखिला रही थीं और पास रखा मोबाइल उनको देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।